Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Panchayati Raj. In the previous part we have discussed about the ग्राम सभा कि ग्राम सभा कैसे होती है और आफ्टर इलेक्शन उस सभा में कैसे प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं और कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। गुरुदास विलेज की स्टोरी से हमने वो समझा। इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राम पंचायत, द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, सोर्सेस ऑफ ग्राम पंचायत एंड द लेवल्स ऑफ पंचायत। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड इन रूरल एरियाज इज कॉल्ड पंचायती राज। मीन्स जो गांव में सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का जो सिस्टम स्टार्ट किया गया दैट इज नोन एज पंचायती राज। इट इज़ द ग्रुप ऑफ 5 पीपल। पंचायत मीन्स पाँच लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज पंचायत, जो इस गवर्नमेंट को रन करती है। तो व्हाट इज़ द वर्क? इट सेटल डिस्प्यूट्स एंड लुक आफ्टर द अदर प्रॉब्लम्स। दिस इज़ द वर्क ऑफ दिस पंचायत, सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स, जो छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं उनको सेटल डाउन करना, एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो सॉर्ट आउट बाय पंचायत। But its main task is implement development programs in the villages, which was introduced by the government. जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। वो गांव में उन प्रोग्राम्स को डेवलप करती है। ग्राम पंचायत इज़ अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। ये लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट में कि ग्राम सभा पंचायत के 5 मेंबर्स को इलेक्ट करती है। मीन्स ग्राम सभा का अप्रूवल इज़ इम्पॉर्टेंट। जब तक ग्राम सभा का अप्रूवल नहीं होगा पंचायत काम नहीं कर सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको? और मेन टास्क जो मैंने बताया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जैसे आंगनबाड़ी प्रोग्राम हो गया उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो एक स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करना ताकि गर्ल्स को भी वो स्कूल भेजे। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना इन द विलेजेस इज़ द टास्क ऑफ विलेज पंचायत। नाउ एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। अब वहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है? तो विलेज पंचायत जो विलेज होता है, विलेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। वो डिफरेंट वार्ड्स में, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वार्ड्स में डिवाइड होता है गांव, और हर वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं और थ्रू वोटिंग द ग्राम पंचायत इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और उन मेंबर्स में से वोटिंग के थ्रू वो 5 मेंबर इलेक्ट कर लिए जाते हैं जो पंचायत को रन करेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट्स सरपंच। और ये जो सारे मेंबर्स होते हैं ये मिलके अपने मतलब 5 में एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं। और कई बार ये जो इलेक्शन होता है ग्राम सभा के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑल 5 मेंबर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द ग्राम सभा। एंड एक और मेंबर होता है इंपॉर्टेंट मेंबर नोन एज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स सेक्रेटरी इज एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको एम्प्लॉय करती है। एंड क्यों करती है इसको एम्प्लॉय? बिकॉज he is responsible for calling the meeting of gram sabha and keeping records of proceedings. इसका काम है ग्राम सभा की मीटिंग अरेंज करना, कॉलिंग करना, और उसके बाद जो जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन सबको रिकॉर्ड करना। दिस इज़ द वर्क ऑफ सेक्रेटरी। और ये इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। क्लियर? नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़। मीन्स बेसिक फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखना और उसको प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल प्योर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द ग्राम पंचायत, एंड एजुकेशन फैसिलिटी,
repairing of road, lighting system, all these you can say the function is provided by the ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत का काम है। जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो सब ग्राम पंचायत वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है या प्रोवाइड करवाती है। सेकेंड, सेटल डाउन डिस्प्यूट्स। ये जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में गांव वालों के, उनको सेटल डाउन करना इज़ द वर्क ऑफ या इज़ द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का एक ये भी काम होता है। इम्पोज टैक्सेस, टैक्सेस इम्पोज करना एंड कलेक्ट द टैक्सेस इज़ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। टैक्सेस को इम्पोज करना और उनको कलेक्ट करना भी ग्राम पंचायत का ही काम होता है। एंड एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट स्कीम्स को, जो गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स रूरल एरियाज़ के लिए इंट्रोड्यूस की है, उनको इम्प्लीमेंट करना अपने गांव में इज़ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। आंगनबाड़ी जैसे मैंने आपको भी बताए थे, तो वो सब स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, उन स्कीम्स को विच इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि गांव के लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल सके, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना इज़ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। में सारा टोटली आप देखेंगे तो पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, मतलब स्कूल कैसा होना चाहिए, आपके रिक्रिएशन के लिए पार्क्स होने चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, रोड्स होनी चाहिए, रोड पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, उनकी रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए। सब वर्क इज़ गिवन बाय, यस, एवरी वर्क इज़ डन बाय ग्राम पंचायत। क्लियर? नाउ कम टू द सोर्सेस ऑफ फंड। जब ग्राम पंचायत को इतने सब काम करने होते हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ पंचायत? नंबर 1, द टैक्सेस। मैंने अभी आपको यहाँ बताया, इम्पोज टैक्सेस, हाउस टैक्स हो गया, कैटल टैक्स हो गया, मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, वो कलेक्ट करती है और उस मनी को यूज़ करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। नाउ ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ ग्रांट उनको स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। क्लियर? तो वो पैसा भी डेवलपमेंट पे यूज़ होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्कीम होती है वेरियस डिपार्टमेंट के थ्रू, दे विल गेट द सम मनी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 3, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क। जो गांव के जो वेल्दी पर्सन और रिच पर्सन होते हैं वो डोनेशंस भी देते हैं पंचायत को फॉर कम्युनिटी वर्क, ताकि उनकी कम्युनिटी में जो गांव में है वो डेवलपमेंट हो, उसकी वजह से डोनेशन भी दिया जाता है। एंड नंबर 4, फाइन ऑन ऑफेंडर्स। फाइन, अगर कोई जैसे एक नियम बनाया या लॉ बनाया, उसको तोड़ने पे फाइन लगाया जाता है, तो जो फाइन होता है वो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज़ होता है। जैसे हेलमेट लगाना, अब आप कहेंगे गांव में, लेकिन आजकल के जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, वहाँ पे भी लोग मोटरसाइकिल्स वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा। ठीक है, कोई रेड लाइट पे या ग्रीन लाइट पे अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फ़ाइन लग जाएगा। तो फाइन ऑन ऑफेंडर्स, जो नियम तोड़ते हैं उनके ऊपर जो फाइन लगाया जाता है वो पैसा भी यूज़ होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। सो दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर द पंचायत गेट्स द फंड। अब आपके आता है लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत की कितनी लेवल है? देयर आर 3 लेवल्स ग्राम पंचायत, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ पंचायत, फर्स्ट लेवल ग्राम पंचायत। सेकेंड इज ब्लॉक समिति, दिस इज द सेकेंड लेवल, एंड थर्ड इज जिला परिषद। सो लुक एट द पिक्चर, दिस पिक देखो, दिस इज द ग्राम पंचायत। इस तरह हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, या कई बार गांव छोटे छोटे होते हैं तो 4-5 गांव को मिला के भी एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एंड दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक समिति। इट एग्जिस्ट ओवर द विलेज पंचायत, ये विलेज पंचायत के ऊपर होती है, मीन्स दिस इज द सेकेंड लेवल। एंड इट कंप्राइजिंग जनरली ऑफ 100 पंचायत। ये एक 100 पंचायत, मैंने तो क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम नहीं बन सकता था, तो ये कई विलेज की पंचायत हैं और इन सबको मिला के एक ब्लॉक बन गया। सो दिस इज नोन एज द ब्लॉक समिति। आपको याद होगा जब हम हरदास विलेज की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे तो पंचों ने क्या कहा था कि हमें वाटर डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। विल आस्क द BDO,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो ब्लॉक समिति, यहाँ का हेड को क्या कहते हैं? सरपंच। और ब्लॉक समिति के हेड को क्या बोला जाता है? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। क्लियर? और थर्ड लेवल इज जिला परिषद। जिला परिषद इट इज अबव द ब्लॉक समिति। अब ये ब्लॉक्स हैं और इन सब ब्लॉक्स को मिला के डिस्ट्रिक्ट बन गई जिला परिषद। क्लियर? इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाता है या प्लान्स बनाए जाते हैं फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के थ्रू वो प्लान्स कहाँ आते हैं? ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के थ्रू पंचायत में। तो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू गो टू ईच विलेज, कि वहाँ के जाके वहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। वहाँ के लोग ही अवेयर हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और उन प्रॉब्लम्स के लिए अपनी वॉइस उठाते हैं इन द ग्राम सभा। इस वजह से ये ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया गया इंडिया के अंदर। क्लियर? डेवलपमेंट प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल with the help of block samiti, it also regulates the money distribution among all ग्राम पंचायत। और ब्लॉक समिति के से ये जो ग्राम पंचायत में जो डिफरेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जाती हैं उनके लिए पैसा भेजा जाता है सब ग्राम पंचायत में थ्रू ब्लॉक समिति। प्लान कहाँ बना? ज़िला परिषद में। और उसके बाद जो इम्प्लीमेंट उसको करने के लिए स्कीम्स बताई गई ब्लॉक समिति, और BDO जो है वो यहाँ पे ग्राम पंचायत को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है, और मनी भी थ्रू ब्लॉक समिति डिस्ट्रीब्यूटेड टू ग्राम पंचायत। क्लियर? बहुत ईजी है बेटा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ईच स्टेट इज in the country has its own laws। मतलब कोई भी जो पंचायत है उसके अपने अलग लॉज हो सकते हैं, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने लॉज को, मतलब फ्लेक्सिबल लॉज होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। क्यों? एक कारण होता है क्यों। एक लॉ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट है हर जगह? अलग अलग उनको एक दे रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन मेक द लॉज। क्यों? बिकॉज द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा में पार्टिसिपेट कर सके और अपनी वॉइस में अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे डिस्कस कर सके और सॉर्ट आउट कर सके। क्योंकि जो वहाँ के नेटिव हैं, जो लोकल पीपल है, केवल वही जान सकते हैं कि उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, समझ में आया? तो इन दिस वे द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट इन द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर हमारा विलेज एक अच्छी तरह डेवलप हो गया तो इट मीन्स ब्लॉक डेवलप हो गया, ब्लॉक डेवलप हो गया इट मीन्स ज़िला परिषद, ज़िला डेवलप हो गया, और सारे ज़िले डेवलप हो गए इट मीन्स द कंट्री में भी डेवलपमेंट हो गया। सो दिस पंचायती राज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।